नितिन धीमान हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, यानी अब ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली है। अब क्या अगला कदम होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल हो सकता है अब, क्योंकि अब चारा अगला सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। और अभी एएसजी राजू आए थे, हमने उनसे जो बात हुई, उन्होंने यही कहा कि जो दलीलें रखी गई थी उस पर एक एक करके कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने फिर इस पूरे मसले पर अब पूरी याचिका को जहां डिसमिस कर दिया है, तो अब क्योंकि एक ही चारा बचता है आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास, कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। और इनके अभी एएसजी राजू का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो फिलहाल 3-4 चीजें जो कोर्ट की तरफ से कह दी गई हैं, उस कोर्ट की अगर बात करें तो उस पॉइंट के हिसाब से कह दिया गया है कि इस पूरे मसले पर जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है या नहीं है, और जो कुछ है वो कोर्ट का ये नहीं है, कोर्ट सबूतों के हिसाब से चलती है, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से नहीं चलती। दूसरी बार ये कह दी गई कि इस पूरे मसले पर किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए नहीं दिए, क्योंकि मसला अलग है, इसको उससे कोई मतलब नहीं। अब जो पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी जो हुई है वो पूरी तरह की वैलिड हुई है। नोटिस दिए गए थे, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इनम मटेरियल है ईडी के पास गिरफ्तारी के, ये भी कहा गया। तो ये तमाम चीजें ये कहेगी। ये भी कहा दिया गया कि अब ये कोई लॉ ऐसा नहीं है कि सीएम के लिए अलग हो और आम आदमी के लिए अलग हो, ये भी कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। एक और जो बात बार बार कही जा रही थी कि जो अप्रूवर है, यानी कि जो गवाह है, सरकारी गवाह, वो रिलायबल नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट का काम है देखना कि रिलायबल है या नहीं है। 100 साल पुराना लॉ है, इसे आप ऐसा नहीं कह सकते, ये भी कोर्ट की तरफ से कह दिया गया। एक और बात कही जा रही थी कि इस पूरे मसले पर चुनाव टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे थे कि टाइमिंग किस तरीके है और चुनाव को प्रभावित करने की बात हो रही थी, तो वो भी कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि ये कब गिरफ्तारी करनी है नहीं करनी है, किसी के कंफर्ट या किसी के उसके शख्स के हिसाब से नहीं होगा। जांच एजेंसी अपने हिसाब से गिरफ्तारी या जांच करने जा सकती है, ये भी कोर्ट की तरफ से गया। तो जो सिलसिलेवार टिप्पणियां थी उन सभी पर लगा कोर्ट ने टिप्पणियां की, और उसके बाद फिर आखिर में याचिका को खारिज कर दिया गया। तो जो गिरफ्तारी थी उसे अवैध नहीं वैध बताया है। तो फिलहाल, हालांकि ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि ये जमानत याचिका नहीं थी, ये वैध है, गिरफ्तारी या नहीं है, इसके लिए थी, और वो पूरी तरीके से लीगल बताई गई है। तो अब अगला चारा यही बचता है कि अरविंद केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट का रेफर कर सकती है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल तो जेल में ही है, हो सकता है इसके बाद अब बेल एप्लीकेशन में उनकी तरफ से मूव की जाए। तो फिलहाल आज एक बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगता हुआ। बिल्कुल, लेकिन ये कितने बड़े संकट का दौर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस वक्त संजय सिंह को जमानत मिली थी उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है, और देखिए अदालत की तरफ से संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। लेकिन अब जबकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया नितिन की गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं है, कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अदालत की तरफ से यह भी जरूर कह दिया गया कि भाई पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम साक्ष्यों के आधार पर ही कोई निर्णय लेते हैं। नितिन भी हमारे साथ लगातार ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बने हुए हैं। नितिन बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं वैध है।